ओम नमः शिवाय। दानव महारानी, धैर्य धारण करें। कैसे धैर्य धारण करूं? मेरा तो सर्वस्व समाप्त हो गया। मेरा पुत्र, हे विधाता, ये तूने क्या किया? दानव महारानी, इस समय धैर्य धारण करने के अतिरिक्त अन्य क्या उपाय है? भावी बच्चे का विचार करके आपको धीरज तो रखना ही होगा। स्वामी, दानवराज रंभ वीरता से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। आपकी रक्षा करते हुए इन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं। अब आपका कर्तव्य है कि आने वाले शिशु की रक्षा करते हुए अपने आप को संयमित करें। इनके प्रतापी पुत्र को सकुशल जन्म देकर इनकी वंशवृद्धि की इच्छा को पूर्ण करें। नहीं, नहीं, नहीं। स्वामी, न जाओ स्वामी, मुझे इस जगत में अकेला छोड़कर न जाओ स्वामी। दानव महारानी, बार-बार समझाने पर भी आप स्थिति को समझ क्यों नहीं रही हैं? जीवन मरण विधाता के वश में है। जो हुआ उसकी इच्छा से हुआ है, यही मानकर अब आप अपने भावी पुत्र के विषय में विचार करें। ये न भूलें, आप दानवराज के होने वाले पुत्र की माता हैं। दानवराज की आत्मा की शांति के लिए आपको उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करना ही होगा। अब आप यहाँ से हटें और हमें अंतिम संस्कार का कार्य पूर्ण करने दें। हे अग्निदेव, दानवराज रंभ ने समर्पित भाव से आपकी आराधना की है। कृपया कर चिता में प्रकट होकर दानवराज को अपने में समाहित करें। मैं दानवराज धनु का पौत्र और दानवराज रंभ का पुत्र महिषासुर हूँ। महिषासुर का जन्म दानवों की रक्षा व उत्थान के लिए हुआ है। मैं दानवों के प्रति होने वाले अन्याय का प्रतिशोध लूंगा। महिषासुर तीनों लोकों पर दानव साम्राज्य का ध्वज फहराएगा। महाबली महिषासुर की जय, ब्रह्मपुत्र महिषासुर की जय, दानवराज महिषासुर की जय, महाबली महिषासुर की जय, ब्रह्मपुत्र महिषासुर की जय, दानवराज महिषासुर की। उस दिन यदि अग्निदेव बीच में ना आए होते, उन्होंने देवगण का हित विचारा होता, तो मैं रंभ को भी समाप्त करने में सफल हो गया होता। यदि रंभ ना होता, तो आज यह महिषासुर भी ना होता। देवर्षि,
पर अब आई हुई विपदा से तो अब निपटना ही होगा ना देवराज। क्यों होता है ऐसा देवर्षि? सदा होता है, ऐसा ही होता है। विपदा आती है, हम शक्ति संचित करके उसे भगाते हैं, वो भाग जाती है, किंतु फिर आ जाती है। हम दुख, कष्ट, पीड़ा झेलकर उसे पुनः भगाते हैं, वो पुनः आ जाती है। फिर आ गई है देवर्षि, फिर आ गई है। विपदा और संपदा ये तो ऋतुओं की बहनें हैं। उन्हीं की भांति आती है, जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। जिस प्रकार ऋतुओं के आने और जाने पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उसी प्रकार देवराज, उसी प्रकार विपदा और संपदा हमारे वश और सामर्थ्य से परे है। उनका आना जाना तो लगा ही रहेगा देवराज। इसमें हताश होने की क्या आवश्यकता है देवराज? जिस प्रकार हम ऋतुओं के आदी हो गए हैं, उसी प्रकार विपदा का आदी हो जाना ये हमारे हित में ही होगा। नारायण नारायण। अब क्या होगा देवराज? यही अग्निदेव ने भी सोचा होता कि भविष्य में अब क्या होगा। वे नहीं सोच सके, किंतु अब हमें तो सोचना ही होगा देवराज। महिषासुर को उसकी माता श्यामला ने अग्नि में जन्म दिया है, अर्थात इस दानव की शक्ति में वृद्धि हुई है। दानव शरीर से तो शक्तिशाली होते ही हैं, केवल मन, आत्मा और बुद्धि से ही दुर्बल होती है। किंतु युद्ध तो शरीर ही करता है। और ये दानव महिषासुर स्वर्ग पर अधिकार करने की घोषणा जन्म लेते ही कर चुका है। अर्थात देव दानव युद्ध अवश्य भावी है। महाबली महिषासुर की, महाबली महिषासुर की, महाबली महिषासुर की, महाबली महिषासुर की। महाबली महिषासुर, ये वो सिंहासन है जिस पर आपके पिता और उनके भाई आसीन हुआ करते थे। आपके पिता दानवराज रंभ ब्रह्मा जी की आराधना अधूरी छोड़कर चले गए। अब ये कार्य आपको पूर्ण करना होगा। इस कार्य को पूर्ण किए बिना पूर्वजों की महत्वाकांक्षाएं पूर्ण नहीं होगी। हम अपने पिता की चिता से उत्पन्न हुए हैं यक्षराज, और उनकी आत्मा की प्रतिध्वनि हमारे भीतर गूंज रही है। हमारे सामने वो सब दृश्य स्पष्ट हो रहे हैं जो हमारे पिता ने अपने जीवन काल में देखे थे। दुष्ट इंद्र ने मायावी मगर बनकर हमारे चाचा क्रंभ को जीवित निगल डाला। वही इंद्र हमारे पिता का वध करने भी आया था, किंतु अग्निदेव ने उनकी रक्षा की और इंद्र अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। इंद्र हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और जब तक हम इंद्र को दंडित नहीं करते, हमारे मन को शांति नहीं होगी। हाँ महाबली, इसमें संदेह नहीं कि इंद्र ने आपके वंश को मिटाने का पूरा प्रयत्न किया था, किंतु विधाता की इच्छा के विरुद्ध वो कुछ कर नहीं सका। किंतु ये भी सत्य है कि इंद्र अत्यंत अभिमानी है। अभिमान के वशीभूत होकर ही उसने हम यक्षों को अपमानित और प्रताड़ित कर स्वर्ग से बहिष्कृत किया था। उस अभिमानी का अभिमान हम अवश्य खंडित करेंगे। वह तो करना ही होगा। अभिमान में चूर इंद्र ने आपके पिता के रक्षक अग्निदेव को भी देवताओं के स्थान से पदच्युत कर अपमानित किया। देव, दानव, मानव सभी उसके द्वारा पीड़ित हुए हैं। सभी उससे प्रतिशोध लेना चाहते हैं, किंतु अब तक किसी ने प्रतिशोध दिया नहीं। कैसे लेंगे? उसके अन्याय और अनीति का विरोध सभी करते हैं। सभी उससे प्रतिशोध लेना चाहते हैं, किंतु इंद्र की कुटिलता, क्रूरता और दुष्टता के कारण किसी का वश नहीं चलता। ऐसा नहीं है यक्षराज संभरण, उसकी कुटिलता और दुष्टता का वश हम पर नहीं चलेगा। मेरा भी मानना यही है महाबली महिषासुर कि इंद्र का सामना आप जैसा बलशाली दानव ही कर सकता है। यक्षराज, प्रतिशोध की भावना भुजाओं में महाशक्ति उत्पन्न कर देती है, और उस पर यदि प्रतिशोध किसी दानव का हो तो महाशक्ति के विस्तार का अंत ही नहीं होता। मैं आपसे सहमत हूँ महाबली, किंतु इतने पर भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है।
सावधान? हमें किससे सावधान रहना होगा? क्या इंद्र से? हाँ दानवराज, कारण कि आपके पितामह धनु ने ब्रह्मा जी से वरदानी शक्ति प्राप्त किए बिना ही स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था और उन्हें परास्त होना पड़ा था। इंद्र ने अपनी दिव्य शक्ति के बल पर ही उन्हें पराजित किया था। अतः इंद्र पर आक्रमण करने से पूर्व आपको ब्रह्मा जी से वरदानी शक्ति प्राप्त करनी ही होगी। जिसे ब्रह्मा जी की वरदानी शक्ति प्राप्त होती है, उसका इंद्र की दिव्य शक्ति कुछ भी अहित नहीं कर सकती। यक्षराज, आप यही कहना चाहते हैं ना कि हमें ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद ही इंद्र के सामने जाना चाहिए? हाँ महाबली, मेरा अभिप्राय यही है। तो ठीक है यक्षराज, हम अपने पिता के समान पंचाग्नि तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करेंगे और उनसे वरदान प्राप्त करेंगे। अब उस दुष्ट इंद्र को बताएंगे कि दानवों और निर्दोष यक्षों को पीड़ा देने का परिणाम क्या होता है। महाबली महिषासुर की, दानववीर महिषासुर की। ओम नमः शिवाय। Oh